हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पीरियड की ब्लीडिंग और मिसकैरेज की ब्लीडिंग में क्या अंतर है, आप इसे कैसे पहचानोगे, और ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये नॉर्मल ब्लीडिंग है या फिर यह मिसकैरेज की ब्लीडिंग है। तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो और भी दोस्तों लोगों को शेयर करिए ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए ये वीडियो देख के, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मिसकैरेज के टाइप, फिर कारण और लक्षण, और ये ब्लीडिंग नॉर्मल हो रही है या फिर मिसकैरेज की ब्लीडिंग है, ठीक है। तो वैसे तो मिसकैरेज कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के मिसकैरेज होते हैं, इस पर भी मैंने फुल डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप जाकर देख लेना। मिसकैरेज क्या होता है, कारण क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और कैसे प्रेगनेंसी में अगर मिसकैरेज हो तो कैसे बच्चे को बचा सकते हैं, कंटिन्यूस कर सकते हैं। उसमें मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताया दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में मिसकैरेज की ब्लीडिंग और उसके बाद में पीरियड की ब्लीडिंग में, दोनों में क्या अंतर है। तो वैसे तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जो मिसकैरेज होता है दोस्तों, इसमें दो टाइप का होता है। एक टाइप होता है एलरी मिसकैरेज और दूसरा होता है लेट मिसकैरेज, ठीक है ना। तो अगर किसी महिला का मिसकैरेज 12वें सप्ताह से पहले होता है तो उसे हम बोलेंगे एलरी मिसकैरेज, ठीक है ना। वही अगर किसी महिला को मिसकैरेज के 12वें सप्ताह के बाद और 20वें सप्ताह से पहले हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे लेट मिसकैरेज, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब बात करेंगे मिसकैरेज के आखिर कारण, मिसकैरेज इसमें कैसे हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में मिसकैरेज का कारण अलग होता है। पहली तिमाही मतलब प्रेगनेंसी का पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, इसको बोलते हैं पहली तिमाही। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में दूसरी तिमाही में मिसकैरेज के कारण अलग होता है, यानी कि दूसरी तिमाही में होता है मतलब आपका चौथा, पांचवा और छठा महीना, इसको बोलते हैं दूसरी तिमाही। फिर उसके बाद में तीसरी तिमाही आती है, तो इसका कारण, मिसकैरेज का कारण सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो कारण होता है दोस्तों, क्रोमोजोल। क्रोमोजोल यानी कि जो आपको यूट्रस में जब बच्चा बनने लगता है पूरी तरह, तो उसमें किसी तरह की गड़बड़ी या किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, या तो फिर मल्टीप्ले प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, ठीक है ना, फ्यूटस हो जाता है, या फिर उसमें बच्चों में हार्ट बीट नहीं आती है, या फिर वो डेवलपमेंट यानी वो विकास नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से वो क्या करता है, मिसकैरेज का रूप मिसकैरेज का रूप ले लेता है, ठीक है ना। दूसरा कारण ये होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा में किसी तरह की प्रॉब्लम हो या प्लासेंटा और फ्यूटस के बीच में थोड़ा सा खिसक जाने के कारण भी मिसकैरेज का रूप ले लेता है। जो प्लासेंटा क्या होता है दोस्तों, प्लासेंटा के थ्रू माँ और बच्चों के बीच में होता है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा दोनों का ट्रांसफर का काम करता है, यानी कोई किसी तरह का न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई, ये प्लासेंटा ही माँ के थ्रू से प्लासेंटा से होकर बच्चे तक पहुंचता है। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा बच्चों को, या ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा प्लासेंटा की वजह से, तो वो बच्चा क्या, मिसकैरेज का रूप ले लेता है। साथ में अगर किसी महिला का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या बहुत ज्यादा कैफीन वगैरह लेती है तो इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये था। उसके बाद आप बात करेंगे प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में मिसकैरेज के कारण। तो इसमें क्या होता है, महिला की हेल्थ कंडीशन, अगर किसी महिला को डायबिटीज या किसी हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की डिसीज हो तो इसमें क्या होता है, आपका मिसकैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर महिला को कोई तरह का इन्फेक्शन होता है जैसे कि रीबेल वगैरह, मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा अगर महिला में किसी तरह की फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फिर कोई तरह के दवा वगैरह दी जाए जो डॉक्टर ना बताए और वो खा लेती हैं किसी तरह की बिना डॉक्टर के एडवाइस के अलावा, तो मिसकैरेज के कारण बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए। अब बात करेंगे दोस्तों मिसकैरेज और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या अंतर है, इसको कैसे समझेंगे और कैसे आप पहचानोगे, ठीक है ना। वैसे तो ब्लीडिंग देखने में एक जैसी होती है, यानी पीरियड की ब्लीडिंग हो या मिसकैरेज की ब्लीडिंग हो, ठीक है ना। लेकिन अगर महिलाओं को पीरियड आने वाला हो तो उसमें क्या होता है, तेज क्रैम्प होता है, ठीक है ना। तेज क्रैम्प होता है। हर महिलाओं को अपने पीरियड की साइकिल और पीरियड में कितने ब्लीडिंग होते हैं, कितने दिन की ब्लीडिंग होते हैं, कितने क्लोट्स निकलते हैं और कितना टाइम्स होता है, ये सबको पता है।
तो उसके अलावा अगर ये कुछ डिफरेंट होता है, यानी कि अगर पीरियड ज़्यादा हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा क्रेप्स हो रहे हैं, ज़्यादा क्लोट्स निकल रहे हैं, मतलब क्लोट्स मतलब थक्के निकल रहे हैं, खून के ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये आपका मिसकैरेज का रूप है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में, अगर पीरियड है तो पीरियड नॉर्मल की तरफ से महिला को पता ही है। अगर उसके अपोजिट ज़्यादा होता है, ज़्यादा निकल रहा है, ज़्यादा टाइम हो रहा है, पीरियड का टाइम 6 दिन 7 दिन होता है, तो 7 8 या 10 दिन ज़्यादा तक हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये आपका मिसकैरेज है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस पर बिल्कुल आपको ध्यान देना, आपकी बॉडी पर, और आपके जो पीरियड साइकिल है ये आपको नोटिस करना है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए यार। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।